हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर सीने को बीच में से काट के खोल देते हैं, फिर सामने आ रही इस हड्डी को एक्चुअली बीच में से काटना पड़ता है। ये कंट्रोल्ड सर्जिकल कट होता है। जैसे ही डॉक्टर्स दिल तक पहुंच जाते हैं तो इस अनहेल्दी हार्ट को आर्टरीज और वेन से अलग करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चेस्ट कैविटी अब खाली दिखती है, पर सवाल ये है कि जितनी देर ये हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है उतनी देर तक शरीर को जिंदा कौन रखेगा? शरीर में ब्लड सप्लाई कैसे होगी? तो उसका आंसर है ये हार्ट लंग मशीन, जिसे कार्डियोपल्मोनरी बाईपास मशीन भी बोला जाता है। ये मशीन सर्जरी के दौरान टेम्परेरी तौर पर हार्ट का काम यानी कि खून पंप करना और लंग्स का काम यानी कि खून में ऑक्सीजन मिलाने का काम करती है, ताकि सर्जन रुके हुए दिल पर ऑपरेशन कर सके। फिर साइड में आइस बॉक्स में रखा हुआ ब्रेन डेड इंसान का साइज और ब्लड ग्रुप मैच करने वाला डोनर हार्ट लेकर सावधानी से इस इंसान के शरीर में डाल दिया जाता है। आर्टरीज और वेन्स जोड़ के क्लैंप हटाने के बाद आमतौर पर नया हार्ट अपने आप धड़कने लगता है। अगर नहीं तो एक हल्का इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है उसे स्टार्ट करने के लिए। सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि हाई मेडिकल इन्फ्लेशन के चक्कर में इस हॉस्पिटल का बिल देख के पेशेंट को फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। इंडिया में हार्ट ट्रांसप्लांट का खर्चा 25-30 लाख रुपए तक का होता है, जो आपकी सारी सेविंग्स एक झटके में खत्म कर सकता है। लेकिन आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेकर। मार्केट में कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा इंश्योरेंस प्लान लें। इसलिए मैंने बायो में लिंक दिया है जो बेस्ट प्लान चूज करने में आपकी हेल्प करेगा, प्लस 25% तक डिस्काउंट भी मिलेगा। इसका प्रीमियम भी सिर्फ 400-500 रुपए पर मंथ से शुरू होता है और इंश्योरेंस पे से जीएसटी हटने के बाद आपको सेम प्रीमियम में 10 की जगह 20 लाख तक का कवर